अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल नॉलेज और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अजमल। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि आज बायोलॉजी का सेकेंड ईयर का पेपर था और उसमें आज बॉटनी थ्योरी का पेपर था, साइंस प्री मेडिकल ग्रुप का। तो जो इसके करेक्ट एमसीक्यूज़ हैं वो आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा, ठीक है। इस फाइल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो एमसीक्यूज़ हैं ये एमसीक्यूज़ कोड 01 के लिए हैं, ठीक है। यानी वो बच्चे जिनका कोड 01 था ये उनके लिए हैं। बाकी जो बच्चे जिनका कोड दूसरा था, एमसीक्यूज़ तो सेम से लेकिन वो सिर्फ शफल हुए थे, आगे पीछे होंगे, ठीक है। बाकी पूरा यही पैटर्न है। और आप ये इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं कि ये जो एमसीक्यूज़ थी ये आपको OMR शीट पर जो है वो फिल करनी है। तो इस वजह से आप लोगों ने इनको सही तरीके से बॉल पेन से इनको फिल करना था, सर्कल से। पहला जो आपके पास एमसीक्यूज़ है वो ये है कि एंजाइम्स आर प्रोटेक्टेड एट हाई टेम्परेचर बाय हीट शॉक प्रोटीन्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वॉज प्रपोज्ड बाय वॉल्टर सटन। तीसरा एमसीक्यूज़ है आपके पास, इन दिस सब स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफेस 1 टर्मिनलाइजेशन अकर्स डिप्लोटीन। A cell division without spindle is amitosis. This is parent in RNA but not in DNA. Uracil. MCQs नंबर 6 है आपके पास, the multiple effects of a single gene is termed as polygene inheritance. नंबर 6 जो है आपके पास MCQs है, if the sequence of the base in one chain is ATTGCAT, the base sequence of its partner is in the duplexes. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका TAACGTA, ठीक है। लास्ट वाला जो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास 8 MCQs है आपके पास, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन प्लांट्स इज, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका क्यूटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जर्मिनेशन ऑफ सीड विद इन द फ्रूट वाइल स्टिल अटैच टू द प्लांट इज विविपेरस, ठीक है। MCQs नंबर 10 है आपके पास, promotion of flowering by cold treatment given to embedded seeds is called vernalization. Both polynucleotide strands of DNA remain separated by 20. Dark zone of oceanic region is euphotic. इसी तरीके से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, मोनोकोट सीड इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम हैविंग लोटिक वाटर इज लेक। 15 MCQs है आपके पास, इन ग्यूटेशन प्लांट्स लॉस एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम स्पेशल पोर्स ऑन लीव्स कॉल्ड हाइडाथोड्स, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, लास्ट, डेथ ऑफ सेल ड्यू टू इंजरी इज कॉल्ड निक्रोसिस, ठीक है। तो ये 16 MCQs थे जो मैंने आप लोग को बताए हैं, ये करेक्ट MC ऑप्शन है जो आपके आज के पेपर था उसके। अब हम चलते हैं सवालात की जानिब। तो सवालात आप देख सकते हैं कि पहला सवाल था आपके पास, हाउ प्लांट्स कोप विद द हर्बीवोरी, नेम वेरियस नाइट्रोजन बेसिस ऑफ DNA, differentiate any one of the following, DNA and RNA, autosome and sex chromosome, what is a gene, define mitotic apparatus, what is paratonic movement, define lentic water, name various aspects of
होम्योस्टेसिस, डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन। बेसिकली आपके पास टोटल 10 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपने 8 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना था और हर क्वेश्चन का जो था वो आपका 1 मार्क्स का था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके पास अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, आंसर शुड नॉट एक्सीडेड 5 लाइन्स। अब आपके पास इसमें 6 क्वेश्चन थे, जिनमें से आपने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का था आपका। तो वो ये था कि व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, व्हाई इज इट परफॉर्म, ड्रॉ अ चार्ट टू शो द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम, डिफरेंशिएट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, माइटोसिस एंड मियोसिस, फिर नेरेटिक एंड ओशियनिक जोन, राइट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सीड डोरमेंसी, फोटो पेरियोडिज्म। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन था राइट नोट ऑन कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, डिफाइन इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। इस तरह सेक्शन सी आपके पास था डिटेल्ड आंसर क्वेश्चंस का, जिसमें पहला क्वेश्चन था इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से आपने कोई एक क्वेश्चन करना था, लेकिन उसके दोनों पार्ट ए बी अटैम्प्ट करने थे, ठीक है। और ये 8 मार्क्स का सवाल था, यानी उसके दोनों पार्ट 4-4 मार्क्स के होंगे। पहला सवाल था आपके पास एक्सप्लेन मल्टीपल एलील विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप, ये पार्ट ए था। और जिसका पार्ट बी था उसमें आपको पास चॉइस दी थी, यानी ये 2 सवाल थे, इनमें से कोई सा भी आपने एक करना था। डिस्क्राइब वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज एबियोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, या फिर नेम वेरियस स्टेजेस ऑफ एक्सेरोसीर, डिस्क्राइब ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 5 था आपके पास डिस्क्राइब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मैन विद रेफरेंस टू कलर ब्लाइंडनेस, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। डायग्राम जो थी इसमें नॉट रिक्वायर्ड है आपके पास। लास्ट क्वेश्चन था आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, उसका पार्ट ए था डिस्क्राइब वॉटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, और उसका पार्ट बी था व्हाट आर फाइटो हॉर्मोन्स, नेम वेरियस फाइटो हॉर्मोन्स, डिस्कस एनी 4 रूल्स ऑफ ऑक्सिन। तो ये था फ्रेंड्स आज का कंप्लीट पेपर आप लोगों का बॉटनी का सेकेंड ईयर कराची बोर्ड का, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। एमसीक्यूज भी आपको करेक्ट ऑप्शन बताए। आई होप कि आपको ये सारे समझ में आ गए होंगे। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। हमारे चैनल पर आपको 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 9 मैट्रिक के आपके साथ गेस्ट पेपर भी शेयर किए गए हैं। बॉटनी के ये जो प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर था वो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था, ठीक है। इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल सेंटर के गेस्ट पेपर आप लोग के साथ शेयर किए जाएंगे। तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।